नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन इशू आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपका गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी में होने के चांसेस हैं? तो 100% चांसेस हैं। कारण उसके पीछे ये है कि जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है या लॉन्ग होती है तो आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाने में, किसी भी तरह के स्टेबल जॉब पा सकने में, शार्प मेमोरी, गुड ग्रेस्पिंग स्किल और गुड इंटेलिजेंसी होने के कारण टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज पर वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। एक तो माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ठीक जा रही है और इवन लंबी होती जा रही है, यानी आपने बहुत मेहनत की है पढ़ाई में। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं लेकिन एट द एंड बहुत कुछ सीख समझ और बहुत कुछ काबिलियत अपने अंदर ला सकने में सक्षम होते हैं, तभी माइंड लाइन लॉन्ग होती है। जो मेंटल कैपेबिलिटीज को और लाइफ में कितने ही बड़े इशू क्यों ना हो लेकिन हर विषय को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी देती है। इसलिए माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक यहाँ जा रही है। दूसरी, आपकी जो सन लाइन है वो एकदम स्टेबल है। चाहे छोटी ही सन लाइन हो लेकिन वो निर्दोष होनी चाहिए, यानी क्रॉस, आधी अधूरी सनलाइन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और वो आपके पाम में है। इस तरह की सनलाइन भी स्टेबल जॉब, गुड रेपुटेशन, सक्सेस, इनफ मनी लाइफ में डेफिनेटली देती है। अब जैसे आपका कहीं ना कहीं जो ये यूपीएससी होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, इसमें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तब तक देखने को मिलती है जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए एक साइड वर्क या साइड बिजनेस करते हैं, तो इसलिए अधिकतर आज के टाइम पे इस तरह की दो मुखी सूर्य रेखा नीचे से देखने को मिलती है, जो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल करियर व्यक्ति को देती है या मल्टीपल इंटरेस्ट देती है और कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण भी काम करना पड़ता है। तो जो आप प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं इसीलिए ये साइड लाइन आकर के जुड़ी है। लेकिन चाहे वर्क कितना ही क्यों ना हो, लेकिन सन लाइन आपकी स्ट्रांग है बिल्कुल और आउटर मार्स से कनेक्टेड है, जैसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को योद्धा बनाता है, मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन। यानी आपका जीवन संघर्ष में तो है लेकिन आपको इतना सुखद परिणाम ये देने वाले हैं जिसमें आपने अपने जीवन में इतनी उन्नति, समृद्धि, विकास का सोचा ही ना हो। यशस्वी योग के ऊपर भी अगर कोई शुभ चिन्ह माना गया है तो वो यही पूर्व पुण्य रेखा माना गया है, क्योंकि इस जन्म में सारे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है। जीवन संघर्ष में होता है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इतना सफलता और इतना सक्षम जीवन में आप अपने आप को कर सकेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी को चिंता ना करना पड़े। यहाँ पर मेन बात यह है कि सनलाइन आपकी बिल्कुल सही कंडीशन में, तो आपको पूरा फोकस अभी इसी पे देना चाहिए यूपीएससी में, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इन केस नहीं भी अगर होता है तो आपकी माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग है, जुपिटर का क्षेत्र इतना अच्छा जा रहा है, तो आप आगे चल करके टीचिंग लाइन में भी और इवन कोई साइड या दूसरे तरह की गवर्नमेंट जॉब में भी, लेकिन स्टेबल करियर में आप एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे अप्रोक्स 32 के एज तक या उसके पहले। रीजन ये है कि आपके पाम में सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है और सेल्फ मेड लक लाइन होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि परमात्मा पूरा का पूरा इजाजत आप जैसे जातकों को देते हैं कि अपना भाग्य खुद से लिखिए। आपके हाथ में ये रेखा सीधे के सीधे जाकर के शनि पर्वत पे ही रुका है, जिसके कारण ये भी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट जॉब के इंडिकेशन को, ग्रेट लेवल के सक्सेस को, कोई एफर्ट, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उन सभी योगों को दर्शा रहा है। और सेटन पे जाने के कारण सेटिस्फेक्शन, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस यह देता ही है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि यहाँ पर जब मरकरी लाइन आकर के ऐड होती है या मरकरी लाइन डेवलप होने लगे तब ये अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और दूसरी बात यह है कि जो आपके पास में सेल्फ मेड लक लाइन्स हैं वो सब भी अप्रोक्सीमेटली 32 के एज में ही जनरेट हो रहा है। इसीलिए 32 के एज तक आते आते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस एंड सक्सेस है। इसीलिए आपको अपना माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आपका एक माइंड लाइन ये है और दूसरी माइंड लाइन चंद्र पे जा रही है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंक्रीज करती है, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देती है। एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से सोच पाना, एक ही काम को अलग अलग तरीके से कर पाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेना, ये इस माइंड लाइन का नेचर है। आईक्यू लेवल, रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, मैथमेटिक्स जैसी चीज़ों में ये माहिर बनाती है। लेकिन मैथमेटिक्स में मरकरी का स्ट्रेंथ होना चाहिए और मरकरी का स्ट्रेंथ वीक है। मरकरी का स्ट्रेंथ जब भी वीक होता है तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरियर या प्रॉब्लम आता ही है, जैसे मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, स्टेज फेयर होना। मरकरी का रेमेडी करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपने इन रिटन एग्जाम क्लियर भी किया लेकिन इंटरव्यू जो है वो पूरा मरकरी एंड जुपिटर, मरकरी यानी इन्फॉर्मेशन, जुपिटर यानी विजडम, नॉलेज बेस्ड होता है, तो आपको मरकरी मात दे देगा।
इसीलिए आपको मरकरी का रेमेडी करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सके, रिलेशंस अच्छे हो सके। इसके अलावा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो सके, ऑर्गेनाइज वे से काम कर सके। मल्टीपल टास्क कर रहे हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में कर पाने में, चीज़ों को अच्छे से संभाल पाने में, अपने इन्फॉर्मेशन नॉलेज को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाने में आप सक्षम हो सकें। तो इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो मोर ओवर जो क्वेरी था आपका कि यूपीएससी आप कर रहे हैं, 100% इसीलिए चांसेस है आपके होने के, और 32 के एज तक होने की योग है। अभी आपका एज अगर ऐसे भी नॉर्मली देखा जाए तो 30 का होने ही आ गया है। तो आप 2-2.5 साल और इसमें पूरी लगन लगा दीजिए, मेहनत कर लीजिए, आपको परिणाम निश्चित रूप से 2025 तक हाथ में आता हुआ देखने को मिलेगा। बिजनेस अगर आप करना चाह रहे हैं तो यही सजेशन है कि जब तक मरकरी का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता तब तक आप बिजनेस के बारे में ना सोचें, क्योंकि बिजनेस के लिए थोड़ी चतुर, थोड़ी चालाकी और कहीं ना कहीं व्यवहार, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ों की पूरी कमी है, क्योंकि मरकरी आपका ठीक नहीं है। बहुत सारे पर्वत और बहुत सारी रेखाएं ग्रहों को दर्शाती हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उपायों से सब स्थितियां ठीक हो जाती हैं। जब आप इसका उपाय कर लें तब जाके आप अपने स्किल्ड बेस वर्क, क्योंकि आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है, तो अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्ड के बिहाफ पे आप अगर बिजनेस भी करने जाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी करने जाएंगे तो कंपटीशन देख के, मार्केट देख के, लूप होल्स देख के, नेगेटिविटीज देख के आप बहुत और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो इस विषय में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पेंडिंग अपने डिसीजन को रखना चाहिए। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो बिल्कुल मिड में आपकी यहाँ पर जो मैरिज लाइन है वो अवेलेबल है। ये अप्रोक्सीमेटली 31 एंड 32 के एज में ही मैरिज को डिनोट करती है। डिक्लाइन जब लाइन होती है तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसमें बल अच्छा है। जुपिटर के ऊपर भी आड़ी रेखा अरेंज मैरिज को, और मार्स की इस लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो पार्टनर के आने के बाद बहुत अच्छे लक को और प्रोग्रेस, तरक्की को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो इसीलिए आपका मैरिज भले डिले थोड़ा हो रहा हो, लेकिन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। एक बहुत अच्छा साइन आ रहा है, वो है फिश सिंबल का। ये 40% डेवलप है। अभी अगर ये 100% डेवलप हुआ तो आपके पास इतना ज़्यादा पैसा, शोहरत, समृद्धि हो जाएगी कि आपके नाम से काम होने लग जाएंगे। जिनका शनि पर मछली चिन्ह बनता है, पहली बात आध्यात्मिकता, धार्मिकता बहुत आती है, सत्य कर्म बहुत अच्छे होते हैं, और वही सत्य कर्म पैसों के रूप में, सुख सुविधाओं के रूप में, प्रेम दुलार प्यार के रूप में आता है इन रिटर्न। बहुत बड़ा काम करते हैं अपने पितृ पूर्वज या एंसेस्टर्स के लिए भी, बहुत उनका नाम रोशन कर पाने की योग्यता ये देता है। और एट द एंड सेटन करियर एंड पैसों का भी कारक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा यह देता है। ये साइन आप और डेवलप कर सकते हैं अपने जैसा अभी तक आपने अपने जीवन में ईमानदारी रखा है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, अपने से निचले तक के लोगों के लिए बुरा नहीं करते हैं, जैसे गरीब, मजबूत, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, इनका भला करने के बारे में सोचते हैं, सबके लिए प्रेम दया रखते हैं और एफर्ट्स अपने लगाते रहते हैं, तब मछली का चिन्ह यहाँ बन जाता है। तो आपके सत्कर्म भी कहीं ना कहीं हैं, आपके कर्म भी बढ़ रहे हैं। आप अपना फोकस एंड डेडिकेशन बढ़ा दीजिए। आप बिल्कुल माइंड में मत ये आने दीजिए कि आपका नहीं होगा, क्योंकि माइंड लाइन जो डिक्लाइन होती है ये ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग भी देती है। और ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है उसके ऊपर हमें प्योरली अभी आइलैंड का साइन दिख रहा है, तो उस कारण से आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। एक आइलैंड तो बना हुआ है 27 में, और एक आइलैंड बना हुआ है करेंटली अभी 30 और 32 के एज के मिड में। सैटर्न माउंट के नीचे जब ऐसे आइलैंड बनते हैं तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि प्लानिंग, डिसीजन सही साबित नहीं होते, या सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहे, या रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए इस कंडीशन में प्राणायाम करना, वॉक पर जाना, डेली मंदिर विजिट करना, मंदिर में श्रम सेवा करना और निष्काम कर्म के अतिरिक्त लगातार प्रयत्न करते रहना बिना किसी निष्कर्ष के परवाह किए, तो ये आइलैंड का साइन का नेगेटिव इम्पैक्ट आना खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये सभी इंडिकेशन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। आपकी लाइफ एकाएक बहुत ज़्यादा रूपांतरित होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड, पॉजिटिवली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स और सारे डिज़ायर एम्बिशन आपकी लाइफ में फुलफिल होते दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक लक लाइन के कारण, क्योंकि लक लाइन आपके पाम में बहुत प्रोमिनेंट है और परमात्मा आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये लक लाइन को आप और बारीकी से देखेंगे तो इसका हल्का सा कनेक्शन शुक्र से भी है। शुक्र पार्टनर को डिनोट करते हो, तो पार्टनर के द्वारा हेल्प मिलती है, या पार्टनर भी वर्किंग वुमेन या मैन देखने को मिलते हैं।
फैमिली में लग्जरीज कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है शादी के तत्पश्चात, और फैमिली के क्लोज मेंबर्स से सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। फिलहाल आपके पाम में मरकरी लाइन की कमी है, बेसिकली मरकरी माउंट ही डिस्टर्ब है, तो जब भी मरकरी लाइन या माउंट डिस्टर्ब होता है तो योग्यताएं होती हैं, लेकिन योग्यताओं का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इन्फॉर्मेशन रहेगा लेकिन समय पर कह नहीं पाएंगे, समय पर शो नहीं कर पाएंगे अपने टैलेंट या इन्फॉर्मेशन को। इन रिटन एग्जाम्स में सब कुछ पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से नर्वसनेस इतना आ जाता है कि सब कुछ आते हुए भी सही उत्तर दे पाना मुश्किल होता है। तो हमें मरकरी को ही मेनली स्ट्रेंथ देना है, आपके 90% लाइफ के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, और अपने एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी को बढ़ाए रखिए, आपको जीवन में आपकी उम्मीदों से ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि जब भी ऐसा पाम सामने आया है जिसमें लक लाइन प्रोमिनेंट रही है और मार्स लाइन अच्छी रही है, तो थोड़ा बहुत भी कोई हिम्मत दे दे तो ऐसे जातक जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक एंसिस्टर ब्लेसिंग्स या अदृश्य शक्ति जीवन में मौजूद होती है जो हमेशा बचाती है या मदद करती है। इसीलिए आपके पास वो सारी शक्तियां हैं, उन सब चीज़ों को रियलाइज करिए, एक्सेप्ट करिए और लग जाइए जी जान से अपने डिजायर ड्रीम के ऊपर। आपको सब कुछ प्राप्त डेफिनेटली हो जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रांग है और थोड़ी सी शॉर्ट भी है। स्ट्रांग होने का तात्पर्य यह है कि एक्शन या डिसीजंस जो भी आप अपने लाइफ में लेंगे बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा कि आप बहुत स्ट्रांगली कोई डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं, और शॉर्ट होने के कारण क्विकली एक्शन या डिसीजंस लेते हुए पाए जाएंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर, जैसे स्टेज फियर होना बचपन से ही, समय पर बात नहीं कह पाना, जब वार्तालाप खत्म हो जाए, बात निकल जाए, समय निकल जाए, तब बहुत अच्छे ख्याल आता था आना कि ये बात कहनी थी, ये निर्णय लेना था। तो मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस के कारण प्रॉब्लम्स मेजरली फेस करते हैं, तो मरकरी रेमेडी के कारण ये सारे प्रॉब्लम भी आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फिंगर में खासकर कोई जब डिफरेंस ना हो, जैसे फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ सेम हो, तो ये रिसर्चिंग नेचर देता है। आप जैसे जातक किसी भी तरीके का इन्वेंशन कर पाते हैं, बहुत अच्छे खोजकर्ता होते हैं, डीप थिंकर, ग्रेट लेवल का एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन लेवल ये देने लगता है। जुपिटर की लेंथ यहाँ अच्छी मानी जाती है, इसीलिए यह एम्बिशियस एंड लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करना शुरू करता है, और सन की क्वालिटी भी यहाँ अच्छी मानी जाती है। तो लाइफ में जितना अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं या रिस्क लेते हैं, उतना लाइफ बेटर होता जाता है और खुद के दम से नाम कमाते हैं। फिंगर के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ज़्यादा आड़ी रेखा है ही नहीं, तो आप रिश्तों को संभाल कर लेकर चलने वाले इंसानों में से हैं। फ्रेंडली, फ्रैंकली, डिवोटेड टाइप का आपका नेचर रहने वाला है। मित्रतापूर्वक स्वभाव होने के कारण आपके रिश्ते मधुर, लंबे, टिक जाने वाले रहेंगे और सकारात्मकता को ये आपके बढ़ाते रहेगा। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है, जो आपको स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजेस और आपके इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा करता है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका थोड़ा शॉर्ट रह गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ जो नुकीलापन है ये आपको जिद्दी भी बनाएगा। तो जितना ज़्यादा अपने जिद और अपनी योग्यता पर विश्वास करके आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा सुख व समृद्धि आपको देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट थंब होने के कारण अपने प्लानिंग डिसीजंस में क्विकली चेंजेस करना, देखिए इसकी एक अच्छी और नेगेटिव बात दोनों होती है। अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, चीज़ों को भूल आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव बात यह होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं देता, ये फोकस में कमी देता है, शॉर्टकट्स अपनाते हुए देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों से परहेज रखना है। और यहाँ पर आपकी योग एंड डेवलप बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाला है। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और आपके पाम में जो एक्टिव जोन है वो है, या डेवलप जोन है वो है शुक्र। शुक्र जब डेवलप होता है तो मैरिज के बाद लक बहुत ज़्यादा इनहेंस होता है, बढ़ता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, तमाम तरह की रईसी या सुख सुविधा संसाधनों का लाभ उठाना, किसी तरह के धन, स्वास्थ्य की कमी नहीं होना, लंबी आयु होना, और मार्शियन एनर्जी भी आपके पाम में अच्छी है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा रहा है। लेकिन उसी जगह कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जैसे आपका बुध कमज़ोर हो रखा है, तो इस कारण से जो मेजर प्रॉब्लम थे वो बताए गए हैं। चंद्र भी आपका कमज़ोर है, जिसके कारण मन विचलित रहना, बेफिजुल का डर भय रहना, चीज़ों को खो जाने का डर रहना, इस चंद्र के कारण देखने को मिलता है। चंद्र को मजबूती देना पड़ेगा ताकि मन स्थिर हो सके, मजबूत हो सके, एकाग्रचित हो सके,
डर भय चिंता मुक्त हो सके और मनोवांछित फल आपको मिल सके। ये दोनों रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करेंगे आपके जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे जब भी आड़ी रेखा आती है, अरेंज मैरिज होता है, माता पिता के सपोर्ट, गुरु जनों के सहयोग से शादी होती है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, पार्टनर भी सिंपैथेटिक, लॉयल, डेडिकेटेड पाए जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा मेनली सोशल वर्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक टाइप का नेचर यह देता है। निर्जीव वस्तुओं से भी जल्दी लगाव होना, एनिमल लवर होना, दूसरों के भावनाओं की कद्र करना, एक तरीके से ज़्यादा चतुर चालाकी नहीं होना, हमेशा साफ दिल का व्यक्तित्व देखने को मिलना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा चाहना, दुआ करना, अपने आपके लिए जो बुरा चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा चाहने वाले लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, क्योंकि आपको परमात्मा ने बहुत साफ सुथरा हृदय दिया हुआ होता है। तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष ऐसी चीजें रहती ही नहीं है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन सोशली स्टेटस यानी सोशल स्टेटस या सोशली किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी 36 के एज के बाद देता है। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिव रहें, आध्यात्मिक, धार्मिक या सोशल वर्क में इंगेज रहें, उतना ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ लाइफ में बढ़ता जाता है। पुण्यों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी, सफल साबित होंगे। इसके बाद में शनि की स्थिति बिल्कुल फ्लैट है, ना दबी हुई है ना उठी हुई है। लाइफ में इनफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी आपके रहने वाला है। लक लाइन आपकी पूरी सैटर्न तक यहाँ पर पहुंची हुई है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका रिटायरमेंट लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा, ओल्ड एज भी अच्छा रहेगा, सारे एम्बिशन, डिज़ायर, गोल आपके अचीव हो जाएंगे लाइफ में, कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहेगा। और यही रीज़न है कि हम केतु के क्षेत्र पर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर कट बायफोर्के का साइन देख रहे हैं, जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी ट्रैवलिंग्स और ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ और सडन गेन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सडन की कंडीशन ओवरऑल अच्छी है, जिसके कारण आपकी मेहनत का शुभ फल जो है वो देखिए यहाँ फिश सिंबल के रूप में आना शुरू हो रहा है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आगे आएगी, बहुत ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड सीरियसनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। कम बोलना या अपने काम से काम रखना और अपने काम में मग्न रहना, ये सारे इंडिकेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे ये सब कुछ बढ़ते जाएगा। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली 36 और 7 के आसपास से। हल्के फुल्की जब इस तरह की रेखाएं सैटर्न एंड सन के मिड में होती है तो विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपनी ज्ञान, योग्यता, कर्म दूसरों के काम आता है। आप किसी का सपोर्ट कर दीजिए, उसका काम बन जाएगा। आप किसी को सहायता दे दीजिए, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या एडवाइजरी के रूप से, उनका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लक उनके काम आ रहा है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब तो चलो बहुत छोटी चीज़ हो गई, एक तरीके से आपकी इच्छा है, इस कारण से वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपका बहुत अधिक पैसा अगर आपको बनाना है जीवन में, तो आप टीचिंग लाइन में, एडवाइजरी लाइन में, कंसल्टेशन लाइन में जाइए, किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग या सर्विस सेक्टर में जाइए, या साइड वर्क भी आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको करने का सजेशन अभी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी गोल्डन पीरियड है फोकस करने का, अपने मुकाम को हासिल करने का यूपीएससी में। ये सब कुछ सजेशन आपको आज से 3 साल के बाद का दिया जा रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में जितना पैसा, नाम, समृद्धि आपको मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इन विद्या रेखा के कारण। इसके बाद में सन की एनर्जी आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी दबी हुई है। आत्मबल और आत्मविश्वास में कमी देता है, फोकस में, डेडिकेशन में, कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मरकरी के साथ सन रेमेडी भी प्रेफर करने की ज़रूरत है, ताकि करियर स्टेबल हो सके, नेम, फेम, सक्सेस मिल सके, जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको मिल सके बेसिकली। और जो ये रेखा संघर्ष थोड़े कराती है, यह सफलता में कन्वर्ट होने लगे। यहाँ पर अगर आपने इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर लिया, जैसे फोकस, डेडिकेशन, एम के प्रति क्लैरिटी, डिवोशन, कंसिस्टेंसी, तो इधर पर भी फिश सिंबल का साइन आपके आ सकता है। ये 20% डेवलप है। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल आया तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा आपको या आपके खानदान को, परिवार को, सबको, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कुलदीपक बनाता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं, जिनके नाम से इंस्पिरेशन दूसरों को मिलने लगे, उनके पाम में फिश सिंबल आता है। एक से ज़्यादा जगह पर प्रॉपर्टी हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर ले अनलिमिटेड में, तब जाके ये कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर आपने सैटर्न और सन की एनर्जी सिर्फ थोड़ी बहुत भी मेंटेन कर ली, तो आपका लाइफ अपकमिंग ईयर्स में किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, एक बात तो है कि मीठी बोली देता है, आकर्षित व्यक्तित्व देता है, लेकिन मरकरी माउंट इतना ज़्यादा लो सेट है या दबा हुआ है कि
आपको कोई बाहर से क्या मात देगा, आप अपने आप को अंदर से ही मार रहे हैं या मात दे रहे हैं। जबरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट ला करके, डर करके, चिंतित होकर के आप इसको अगर थोड़ा बहुत भी ठीक कर लिया, आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ है लाइफ में क्या कुछ नहीं करने की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कन्विंसिंग स्किल डेवलप कर देता है। तो भले ही कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर या लोगों से डील करने की कैपेबिलिटी बेकार नहीं जाएगी, इनफैक्ट और आगे बढ़ेगी और अच्छी होती जाएगी। हार्ड लाइन के एंड में बाइफोरके का थोड़ा बहुत भी साइन हो तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है और पार्टनर या फैमिली के प्रति डिवोशन बढ़ाता है। हार्ड लाइन आपकी थोड़ी सी फैली हुई है, बहुत सारे इमोशन अपने अंदर दबा करके रखते हैं, दूसरों को कभी नकारात्मक कह ही नहीं पाते, चाहे सामने वाला कह भी जाए। कारण यह है कि जब भी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट होता है तो बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डिवोटेड टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जात को कोई इमोशनल फूल करना इजी होता है। आप किसी के लिए भी जब डिवोटेड होते हैं, किसी को अपना मानते हैं तो पूरे हृदय से मानते, चाहे कितना ही कुछ नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएंगे लेकिन सामने वाले को फायदा पहुंचाएंगे। ये आपका डिवोशन है, इसलिए आपसे कनेक्टेड लोग बहुत फायदे में रहेंगे और आप जैसे जातक बहुत अमीर बनते हैं, बहुत लंबी आयु होती है, बहुत लोगों की दुआएं मिलती हैं। इसीलिए जब कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके साथ हो तो ये एक तरीके से यही समझिएगा कि ईश्वर ने आपके पाप ले लिए हैं। चाहे कोई आपको गाली दे, बदनामी दे, धोखा दे करके चल जाए, समझिए आपके पाप कट गए, जो भी कुछ बचे होंगे। वैसे भी पूर्व पुण्य रेखा है तो ये जन्म में सब चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन अपने इस नेचर को जितना हो सके दूसरों के लिए, परमात्मा के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए उपयोग करिए, क्योंकि आप बहुत बड़े इंसान बन सकेंगे जब इस इमोशंस को सही डायरेक्शन में, सही जगह लगा सकेंगे। दूसरा, जब एक शाखा सीधे चल जाती है तो वर्कोहॉलिक बनाती है, तो खाली बैठना पसंद बिल्कुल नहीं करते। और इस तरीके का बाइफोरके का साइन फ्रेंडली नेचर भी देता है। फ्रेंडली नेचर यानी जल्दी घुल मिल जाना, जल्दी अपनापन होना, जल्दी किसी पर भरोसा होना। अब क्या होता है कि जैसे आपका नेचर उतना नहीं है कि आप किसी को खराब बोलते हैं, किसी के लिए जो है खराब सोच ले, लेकिन दूसरों की बातें रह जाती है मन में। उन सब चीज़ों को निकालना है, अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। तो ये हार्ट लाइन की स्थिति ठीक होगी तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज आपको डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब भी इस तरीके का आइलैंड होता है तो बचपन स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि हेल्थ, मेंटल इश्यूज या नेगेटिव मेमोरीज का सामना करना पड़ता है, जो अप्रोक्सीमेटली आपने 10 से लेकर के 16 साल के बीच में किया। माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुई है 18 प्लस के बाद में, तो इस पीरियड के बाद में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने शुरू किए। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन ठीक चली, जैसे आइलैंड का साइन आया तो ये फिलहाल के समय में थोड़ा ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन इसके बाद में एक लाइन जो डिक्लाइन हुई है आपकी 34 एंड 5 में, आपको डीप थिंकिंग, नए तरह के वर्क, नए तरह के रिसर्च, नए तरह के मेंटेलिटी, आइडियोलॉजी देने वाली है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब बाइफोरके का माइंड लाइन होता है तो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल करियर यह देता है, क्योंकि माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी भी आपके अंदर आ जाएगा, एक बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक देखने को मिलेगा, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। एक तो ट्रायंगल का साइन जो मंगल पे बहुत ग्रेट लेवल का कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को, ये सब कुछ आपके लाइफ में 35 के बाद होने वाला है। और अगर इधर स्क्वायर का साइन डेवलप हो गया या फिश सिंबल, कुछ भी इन दोनों में से अगर डेवलप हो गया तो ये मल्टी स्टेट या मल्टी सिटीज का प्रॉपर्टी आपको देने वाला रहेगा, बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा। ये जो स्क्वायर का साइन है ये 80% डेवलप है, 20% थोड़ी और अगर इसमें मजबूती आई तो इसके परिणाम आपको और जल्दी आते हुए देखने को मिल जाएगा। बाकी आप मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से स्ट्रांग है, प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इजीली हैंडल टेकल करते हैं। आवेश में अगर काम करने से बचिएगा, अदरवाइज ये कोर्ट केस के मामले दे सकता है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से बचने की जरूरत है। यहाँ पर 1 राहु रेखा और 2 राहु रेखा, पहली राहु रेखा आपको दिक्कत दी है, यानी मेंटल प्रेशर और रिलेशन के द्वारा डिस्टर्बेंस 25 के एज में, और 1 राहु रेखा आपको हेल्थ इश्यू दे सकती है 36 के एज में। थोड़ा इस पीरियड में सावधान रहना है। जब भी मार्स की ये लाइन होती है तो इन्हें पूर्व पुण्य रेखा के अतिरिक्त गार्डियन एंजल लाइन यानी देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा जब भी होती है तो किसी न किसी का सहयोग, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग रहता है, जिसके कारण हेल्थ में सुधार, बड़ी बड़ी बाधाएं, कष्टों से निजात या बाल बाल बचना या जीवन में लाइफ लाइन की सिक्योरिटी के कारण लाइफ लॉन्ग होना,
ये सब सेल्फ मेड लक लाइन अगेन है, टेम्परेरी बेस्ड लक लाइन है ये, जिन्होंने लाभ दिया आपको 28 में, 30 में, और मेजर लाभ तो आपको 34 के पहले मिलेगा। इसलिए 32 इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपकी जो लक लाइन है 32 के एज में आकर के स्टेबल हो रही है, माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हो रही है, और लाइफ लाइन भी आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रही है। इसलिए 32 का एज आपकी लाइफ में लक की साबित होने वाला है। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आकर के बायफोर को जब लेता है तो फैमिली को भी अच्छे से देख रेख कर पाते हैं, करियर भी अच्छे से, और बहुत सारी ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग देखने को मिलती है। अगर ये तिल है तो ये मैरिड लाइफ में डिलेस देता है। शुक्र के ऊपर होने के कारण मैरिज में हल्का सा जो है समय लगता है सही पार्टनर मिलने में, लेकिन ये साइन या तिल धुंधला हो रहा है इसलिए इसके इतने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है, आड़ी रेखाएं कम है, तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों को लेकर जजमेंटल नहीं होते हैं। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आपके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। आप अकेले भी रहने में सक्षम इंसान हैं, लोगों की भीड़ में भी रहने में सक्षम इंसान हैं। इस तरीके का शुक्र यूनिक चॉइसेस देता है, शांति, सुखमय, शालीनता किस्म का व्यक्तित्व देता है। और शुक्र आपका डेवलप है, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय कर पाना, सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ यानी 35 एंड प्लस का लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर और बेस्ट होना। इसके बाद में केतु की स्थिति ठीक है, सडन गेन प्रोग्रेस होना, चंद्र डिस्टर्ब है, बेफिजुल का भय, चिंता, डर, खोने का डर भी यहाँ देखने को मिलता है, तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। मणिबंध की रेखा जब एक से अधिक हो तो यह भी लंबी आयु का कॉम्बिनेशन होता है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी आपकी रेखा मरकरी से होते हुए सूर्य की तरफ झुक गई, जो पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी को दर्शाता है, और सेल्फ मेड लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकी है। तो आप प्रैक्टिकल लॉजिकल ज़्यादा होइए लाइफ में, इमोशनल डिसीजंस कम लीजिए, बिहेवियर कम रखिए, क्योंकि हार्ट लाइन पे लक लाइन जब भी रुकती है तो काम बनते बनते बिगड़ता है। एन वक्त 99% हुआ, फाइनल स्टेज में आकर के रुकता है, या फिर आप ही एनर्जी कम लगाना शुरू करते हैं। जब तक कोई काम पूरा ना हो शांति से नहीं बैठना है, अंदर से डिवोशन पूरे रखने हैं। सन लाइन और जो लक लाइन है दोनों स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जा रहा है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि योग्यताएं पूरी हैं, लेकिन सूर्य के ऊपर क्रॉस का भी साइन है, जिसके कारण जल्दी बोरियत होना, खुद से ही नेगेटिव बातें करने लगना, खुद ही नेगेटिव हो जाना, इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बाकी आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर पूरी चेंज हुई है एकाएक 48 के एज के आसपास में, जो बहुत लग्जरियस, बहुत ग्रेट लेवल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट कर रहा है। तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन 32 से 34 और 48 के आसपास में 2 बार देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। यहाँ पर जब 2 यूनियन लाइन हो तो वाइफ बहुत ब्यूटीफुल देखने को मिलता है, और एक टेम्परेरी रिलेशन मैरिज के पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब कि सिर्फ आपको पता रहेगा या एक तरफा प्यार, लेकिन ओवरऑल दोनों हथेली में यूनियन लाइन अच्छी है, इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ को ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ देख सकते करेक्ट 32 के एज में सपोर्टिव लाइन आई है, तो मेजर लाइफ में अभी तक जो एक खालीपन था वो 32 के एज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। खालीपन का तात्पर्य पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।